लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का मेघालय दौरा है और शिलांग में सीपीए इंडिया रीजन सम्मेलन में वो शिरकत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं के चेयरमैन श्री पीडी सोना जी, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व राज्यों के माननीय स्पीकरगण, डिप्टी स्पीकरगण, राज्यों के मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह जी, लोकसभा के अधिकारी, विधानसभा के अधिकारी, पत्रकार साथियों, सीपीए जोन 3 जो एक सबसे सक्रिय रीजन है, जहां अभी तक 20 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस यहां पर अलग अलग राज्यों में हुई, अलग अलग विषयों पर हुई, मुद्दों पर हुई, वर्तमान भविष्य की चुनौतियों के लिए हुई। इसके लिए मैं सीपीए रीजन के पदाधिकारी, विशेष रूप से चेयरपर्सन पीडी सोना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसकी शुरुआत हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर, इस राज्य के मुख्यमंत्री, जिन्होंने भारत की संसद की परंपराएं, परिपाटियों की एक नई दिशा दी और एक चुनौतीपूर्ण तरीके से इस राज्य की समस्याओं का समाधान भी किया और देश के लोकतंत्र को एक दिशा देने का काम किया। स्वर्गीय पीएस संगमा जी का योगदान इस देश के संसदीय लोकतंत्र में हमेशा याद रखा जाएगा और जो उन्होंने उच्च कोटि की संसदीय परंपराएं, परिपाटियां, श्रेष्ठ पद्धतियां सदन में के माध्यम से सदन की कार्रवाई चलाई, आज उनकी श्रेष्ठ परंपराएं मुझे भी मार्गदर्शन देने का काम करती है, क्योंकि वह सदन जब चलाते थे मुस्कुराते हुए सभी पक्षों को साथ लेकर एक निर्वाध और निष्पक्ष के रूप में उनकी भूमिका इस संसदीय लोकतंत्र में हमेशा आजाद रखी। और सीपीए जोन 3 के अंदर भी उनकी शुरुआत और किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के रीजन के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, स्पीकर आपस में बैठकर चर्चा करें, संवाद करें, विचार विमर्श करें और उन चुनौतियों को समाधान करने का रास्ता चर्चा, संवाद, बेस्ट प्रैक्टिस से समाधान करने का प्रयास करें। मुझे खुशी है कि आज 20वीं कॉन्फ्रेंस मेघालय में हो रही है। मेघालय, शिलांग, जो अपने आप में एक प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुआ, देश की सबसे ज्यादा बरसात जिस राज्य के अंदर होती है चेरापूंजी में, बादलों का घर, लेकिन अभी गर्मी है, मौसम परिवर्तनशील है और इस मौसम परिवर्तन को हम देख रहे हैं
और इस मौसम परिवर्तन से होने वाली आपदा चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए हम सब यहां पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो प्राकृतिक रूप से जो नया संकट जलवायु परिवर्तन का आया है उसके लिए क्या समाधान निकाला जाए और जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्राकृतिक आपदा की चुनौतियां आएगी उन चुनौतियों के लिए हमारी कैसी तैयारी हो, कैसे उसका समाधान हो, क्या क्या चुनौती मानव के कारण हो रही है, क्या क्या चुनौती प्रकृति की छेड़छाड़ के कारण हो रही है। इन सारे विषयों पर हम चर्चा और संवाद करेंगे और इसीलिए लोकसभा